स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट प्राइस, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके अनुसार मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताते जाऊँगी। सबसे पहले हमें डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो होता है जो हमें कोई सामान परचेस करने पर जो हमें छूट दी जाती है, जो रेट कुछ कम किया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है 10%, 2%, 5%, 20%, वो होता है डिस्काउंट। जितने हमें पैसे वहाँ पर कम देने पड़ते हैं वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। तो डिस्काउंट परसेंट अगर हमें दिया हुआ है तो हमें डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 करना है। जब कभी भी हमें डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है और मार्क्ड प्राइस दी हुई है तो हमें मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट के परसेंट को निकालकर हम डिस्काउंट को इजीली निकाल सकते हैं। उसी तरह से डिस्काउंट फाइंड करने के लिए अगर हमें मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दी हुई है तो हमें डिस्काउंट को अगर फाइंड करना है तो हम मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में माइनस करके हम डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर है भी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूज नहीं तो कहीं पर भी यूज नहीं, उसका यूज है, बट डिस्काउंट निकालने के लिए हमें मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है। देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। मोहन सेव्स ₹3,950 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज सैलरी। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी? अब यहाँ पर हमें बताया गया कि मोहन की मंथली सैलरी 3,950 रुपीज़ है। वो 75% इसका इन्वेस्ट कर डालता है। इसके बाद अगर उसकी सेविंग्स है 3,950 रुपीज़, जिसमें से उसने उतना किया लेकिन 75% उसने स्पेंड कर डाला है, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है? मैंने गलती से मंथली सैलरी कह दिया था। 3,950 रुपीज़ वो सेविंग है उसकी, मोहन की। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। किसी भी चीज़ को आपको अगर फाइंड करना है तो या तो आप उसे 100 रुपीज़ ले लीजिए या फिर एक्स ले लीजिए। यहाँ पर मनी की बात है तो 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऐसा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 100 रुपीज़। लेट द मंथली इनकम बी 100 रुपीज़। यहाँ पर मैंने मंथली इनकम को 100 रुपीज़ लिया। अब अगर वो सेव करता है, कितना करता है वो 25% एंड स्पेंड करता है 75%, तो यहाँ पर हम लेते हैं स्पेंड 75% एंड सेविंग लिख लेती हूँ मैं इसे 25%। 75% अगर स्पेंड करेगा तो सेविंग उसकी 25% ही होगी, क्योंकि 75 + 25 100 होता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, हमें सेविंग दी हुई है उसकी 3,950 एंड 75% वो स्पेंड करता है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम 100 रुपीज़ की सेविंग निकालते हैं 25%, तो हम ये निकालते हैं सेविंग इज इक्वल टू 100 इंटू 25%। 25/100 लिखेंगे 25% को, तो यहाँ पर सेविंग होगी 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ सेविंग होगी। अब हमें इसकी सेविंग पता है तो मंथली इनकम भी पता है। क्वेश्चन में हमें सेविंग दी हुई है तो हम मंथली इनकम उससे फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इफ 25 रुपीज़ इज सेविंग देन इनकम, मंथली इनकम है जो वो है 100 रुपीज़। सो 3,950 रुपीज़ इज सेविंग। अगर 3,950 रुपीज़ अगर सेविंग है तो मंथली इनकम क्या होगी, अभी से हम फाइंड करेंगे। तो हम इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इससे करते हैं 3,950 इंटू 100/25। यहाँ पर हमें इस तरह से जमाना है कि सेविंग के नीचे हमें सेविंग ही रखी जाए। हमें पता है सेविंग इतनी है तो हम यहाँ पर सेविंग को ही पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे मंथली इनकम जो कि हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम मंथली इनकम को फाइंड करने के लिए लेते हैं 3,950 इंटू 100/25। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100।
देन 4 0 जा 0, 4 5 जा 22, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 3 4 3 जा 12, 13 14 15. 15,800 रुपीज इज द मंथली इनकम ऑफ मोहन. मोहन की मंथली इनकम होगी 15,800 रुपीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. In class 10, 16% are girls. Their number is 18. So what is the ratio of numbers of boys to girls in the class? तो यहाँ पर अब कहा गया है कि क्लास 10th में 16% गर्ल्स हैं जो कि 18 है. अब 18 16% है तो टोटल कितना होगा? हमें ये पता है. अगर हम ले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है x, तो यहाँ हम लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x स्टूडेंट्स है. तो x का यहाँ पर 60% 18 है, तो गर्ल्स इक्वल टू 60% इक्वल टू 18. गर्ल्स जो कि 60% है वो 18 है, नंबर उनका दिया हुआ है कि 18 है. तो यहाँ पर हम x इंटू 60% इज इक्वल टू 18 लेते हैं. भाई x का ही तो 60% होगा ना जो कि 18 है, तो इसमें हमने ये चीज़ यूज़ कर ली. यहाँ पर हम इसे कट कर देते हैं. x इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 6. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 इंटू 10 30. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ टोटल 30. अब जबकि टोटल 30 स्टूडेंट्स है उसमें से 18 गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने हुए? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स. यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स है. अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है 30 माइनस गर्ल्स है 18, तो बॉयज़ कितने हुए? 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1. तो नंबर ऑफ बॉयज़ है 12. अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ही पता चल चुके हैं. अब हमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द क्लास. रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स हमें फाइंड करना है. रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, तो हमें बॉयज़ को पहले रखना है 12, रेशियो गर्ल्स कितने हैं 18, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18. तो यहाँ पर रेशियो होगा 2:3. क्वेश्चन नंबर 3. एन आइटम मार्क्ड एट ₹950 was sold for ₹760. फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन. तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस दी हुई है ₹950 एंड सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹760. तो यहाँ हम लिखते हैं मार्क्ड प्राइस इक्वल 950 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल ₹760. अगर हमारे पास मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हैं तो हम उससे डिस्काउंट प्राइस निकाल सकते हैं. डिस्काउंट प्राइस इक्वल मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब मार्क्ड प्राइस है 950 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹760. इसे हम माइनस करते हैं. 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 6 9, 8 माइनस 7 1, ₹190. ये हुआ डिस्काउंट प्राइस. तो इतना उसे डिस्काउंट मिला है. अब इसका डिस्काउंट का परसेंट भी हमें फाइंड करना है. डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हम जानते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है. तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं. हमें डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट की परसेंट हमें फाइंड करनी है, तो हम डिस्काउंट परसेंट को यहाँ पर छोड़कर बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफर करते हैं. डिस्काउंट इंटू 100. ये 100 जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट.
इससे हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट है हमारे पास 190 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस कितनी है 950 रुपीज़। ये ज़ीरो कट हुए ज़ीरो से, देन 5 से 5 बन जा 5, 4 एंड 5, 5 9 जा 45, यहाँ पर 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 0, 19 1 जा एंड 19 1 जा इक्वल टू 20%। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट हुआ 20%। ये है आंसर इस क्वेश्चन के लिए। 4 ललिता बॉट ए मोटरसाइकिल फॉर ₹9,016 इंक्लूडिंग 12% सेल टैक्स। अब यहाँ पर 9,016 रुपीज़ में सेल टैक्स इंक्लूड है। व्हाट वाज द कॉस्ट बिफोर एडिंग द सेल टैक्स। हमें कॉस्ट पता करनी है सेल टैक्स के ऐड होने के पहले। तो हम वो कैसे पता करेंगे, हम लेंगे 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस होती तो इस पर सेल टैक्स लगाया जाएगा। सेल टैक्स इक्वल 12%। तो 100 रुपीज़ का 12% कितना होगा 12 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस क्या बनी 100 प्लस 12, ये सेल टैक्स इसमें ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में, तो 112 रुपीज़ बनेगी सेलिंग प्राइस। अब ये हुई नई सेलिंग प्राइस, तब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस 9,016 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमें पता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज 112 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस इज 9,016 रुपीज़। अगर सेलिंग प्राइस 9,016 रुपीज़ है तब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो 9,016 इंटू 100 अपॉन 112, इसे हम अब कट करेंगे। हम इसे कट करते हैं 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 से ये नंबर कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 लेंगे हम, 9 10 11, 3 रिमेनिंग, 3 एंड 2 32, 4 8 जा 32। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर कट करते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 1 एंड 0, 4 2 जा 8, 2 एंड 1, 4 5 जा 20, 1 एंड 6, 4 4 जा 16। इसके बाद 4 7 जा 28, यहाँ पर फिर से कट करते हैं, 4 5 जा 20, 2 एंड 5, 4 6 जा 24 एंड 14 आ गया, तो ये नंबर कट नहीं होगा, 22 54 एज इट इज़ रहेगा। हम इस नंबर को कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 एंड 0, 4 5 जा 20। अब इतना कट करने के बाद हम इस नंबर को 7 से कट करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 1 एंड 5, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, ये हो जाएगा कट। तो 7 3 जा 21, यहाँ पर 22 में से 21 माइनस हुआ, रिमेनिंग 1, 1 एंड 5 15, 7 2 जा 14, 1 एंड 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3, 22 इंटू 25, इनकम करते हैं मल्टीप्लाई, 25 2 जा 50, 5 इज रिमेनिंग, 25 2 जा 50 प्लस 5 55, अगेन 5 इज रिमेनिंग, 25 3 जा 75 प्लस 5 80। तो यहाँ पर आया 8,050 रुपीज़। अब ये 8,050 रुपीज़ क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस इस मोटरसाइकिल की, जिसको उसने 9,016 रुपीज़ में परचेस किया विथ सेल टैक्स। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी 8,050 रुपीज़।